20 जुलाई को छात्रों के आंदोलन के बाद सियासत अब और तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने दोनों नेताओं को डरपोक बताते हुए आरोप लगाया है कि छात्रों को डरा कर उनसे माफी मंगवाई जा रही है। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों ने क्या आरोप लगाए, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनपद पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मुंह छिपा रहे हैं क्योंकि वे छात्रों के गुनहगार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वे मीडिया और देश के सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन उनके घर पर गुंडे भेजे जा रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है और उनसे माफी मंगवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि देश को शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहिए और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं, इसी वजह से वे ना तो मीडिया के सामने आ रहे हैं और ना ही संसद में मौजूद हो रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि अगर वे संसद आएंगे तो विपक्ष उनसे सवाल करेगा और उनसे माफी मंगवाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष लगातार छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह से जवाब मांग रहा है। विपक्षी सांसद संसद की कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गैर मौजूदगी पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे छात्र भी मौजूद थे जिन्होंने 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का सामना किया था। एक छात्र ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी पर जमकर लाठियां चलाई। उसने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी छात्रों के सिर और पैरों को निशाना बनाकर निर्दयता से लाठीचार्ज कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद महिला प्रदर्शनकारी मुस्कान शर्मा ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब महिलाओं पर कार्रवाई के लिए महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहती हैं, तो फिर किस नियम के तहत पुरुष पुलिसकर्मी ने उन्हें हाथ उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस कार्रवाई का आदेश देने वाला व्यक्ति माफी मांग ले तो उन्हें खुशी मिलेगी। मुस्कान शर्मा ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मुसलमान बताकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने साफ कहा कि वह हिंदू है। उनका कहना था कि इस तरह की ट्रोलिंग भी बंद होनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिया आहिर भी मौजूद थी, जो मुंबई में हुए प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आई थी। रिया ने कहा कि उनके बारे में यह प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था, इसलिए वे वायरल हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि सच्चाई ये नहीं है। उन्होंने उन 30 बच्चों की गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने से रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने मीडिया से अपील की थी इस तथ्य को सही तरीके से पेश किया जाए। रिया आहिर ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्या इस देश में न्याय पाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं? क्या आम नागरिकों और छात्रों को न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इसी वजह से उन्होंने अपनी आवाज उठाई। फिलहाल राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा एक बार फिर राजनीति में बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस लगातार सरकार से जवाब मांग रही है, जबकि छात्रों का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।